सरकार, आप अपनी ताकत के जरिए से हमारी आवाज़ को दबाना तो चाहेंगे, लेकिन एक आदमी की दबा सकते हैं, 2 आदमी की। देश में बहुत सारे युवा हैं, लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की सरकार चलानी है और देश की गरिमा को, देश की जो एकता अखंडता, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो पानी सर के ऊपर आ चुका है, कब तक अब बर्दाश्त किया जाएगा? अडानी, अंबानी जी जो पूरी तरीके से देश को गुलाम बना रखे हैं, ये रुकने वाला नहीं है। हमें बंद कर जेल भरो आंदोलन होगा और जब तक ये सरकार माफ़ी नहीं मांगेगी। एप्स्टीन फाइल जैसे मामलों में आकर गोरों से हमने लड़ाई ली थी, अब इन चोरों से लड़ाई ली जाएगी। ताना चाहते हो, ये लड़ाई बहुत लंबी है, पता नहीं कितने दिन तक चले, हो सकता है सालों साल चल सकती है। देखिए, सत्याग्रह का यही उद्देश्य है कि हम देश को किस तरीके से बचा सकें। आपने देखा एप्स्टीन फाइल में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी का नाम आया और उनके बहुत सारे नेताओं का नाम आ चुका और नाम आना बाकी है। और इसी तरीके से जो असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तारियां की जा रही हैं देश के युवाओं की, और देश में ऐसी चालें चली जा रही हैं और देश की गरिमा को, देश की जो एकता अखंडता, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए, एक मुद्दा नहीं, मुद्दा बहुत सारे हैं। कहते हैं पानी सर के ऊपर आ चुका है, कब तक अब बर्दाश्त किया जाएगा? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम वहाँ की चीज़ों को हम बाइकाट करेंगे, दूसरी तरफ देश का युवा जाता है उसको बाइकाट करने के लिए, आप उसको जेल में भेज देते हैं। देश की डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, जमहूरियत है। आप सरकार, आप अपनी ताकत के जरिए से हमारी आवाज़ को दबाना तो चाहेंगे, लेकिन एक आदमी की दबा सकते हैं, 2 आदमी की। देश में बहुत सारे युवा हैं, देश में बहुत सारी माएँ बहनें हैं, किसान हैं, किसकी आवाज़ को आप दबाओगे? इसलिए आंदोलन छिड़ चुका है। आप देख रहे हैं जिस तरह सत्याग्रह चल रहा है, हमारे शीर्ष नेतृत्व यहाँ बैठा हुआ है, ये रुकने वाला नहीं है। हमें बंद कर जेल भरो आंदोलन होगा और जब तक ये सरकार माफ़ी नहीं मांगेगी। एप्स्टीन फाइल जैसे मामलों में आकर और इसी तरीके से ग्लोबल समिट में जिस तरह हुआ है, माफ़ी नहीं मांगेगा कि तब तक इस तरह सत्याग्रह चलता रहेगा और शांतिपूर्वक चलेगा। जो हमें संविधान ने राइट दिया है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 25, ये सब दिए हैं कि आप अपनी बातों को आप संवैधानिक तरीके से रख सकते हैं। हम लोग युवा हैं, हम देश की आन बान शान को जानते हैं, पहचानते हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया है, लेकिन हमें इसका दर्द है। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की सरकार चलानी है, जो कि आप खुद जानते हैं, उन्हीं का फरमान जारी होता है और देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री आते हैं, रातों रात उस फरमान को जारी कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं है। कौन वो 2 लोग हैं सर? अडानी, अंबानी जी जो पूरी तरीके से देश को गुलाम बना रखे हैं। इससे पहले कहा गया था गोरों से हमने लड़ाई ली थी, अब इन चोरों से लड़ाई ली जाएगी, जिसमें आप सबका बड़ा सहयोग रहेगा। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग इसका रोल अदा कर रहे हैं। मैं आप सभी चैनलों का माध्यम से बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई बहुत लंबी है, पता नहीं कितने दिन तक चले, हो सकता है सालों साल चल सकती है, लेकिन लड़ाई लड़ते रहेंगे हम सब लोग मिलकर।